हेलो दोस्तों। आज का अपना विषय है बाइनरी ऑपरेशन, जो कक्षा 12 की पहली प्रश्नावली का ये पांचवा भाग है। इसके अंतर्गत अपन बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बाइनरी ऑपरेशन क्या है। इससे पहले अपन ने फलनों के बारे में पढ़े थे कि फलन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संयोजन कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, आच्छाद एक की कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसको अपन बोले बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं? द्विआधारी संक्रियाएं, नाम से पता चल रहा है बेटा। बाई किसके लिए लगता है? बाई यूज्ड फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। द्वि का मतलब दो होता है, तो बाइनरी यानी दो ऑप्शन होगा इसमें। अपने पास में जो बेस है वो दो होगा। द्विआधारी मतलब इसमें जो बेस है वो दो होगा। कहने का मतलब दो आधार कौन सा होगा वो देखो कि आप कोई भी ऑपरेशन, संक्रिया कोई भी ऑपरेशन हो सकती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होती है, इसमें क्या करना पड़ेगा। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा कि कोई दो अपने पास में नंबर होंगे, कोई दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, और उन दोनों को अपन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करवाएंगे, और पूरे प्रोसेस के बाद में एक नया एलिमेंट अपने को प्राप्त होगा। और जो नया एलिमेंट प्राप्त होगा वो उन दोनों के प्रोसेस, जिस प्रोसेस से नया एलिमेंट अपने को पता है, वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन। और वो प्रोसेस किस मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होता है, कौन से गणितीय नियम के द्वारा संयोजित होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, मान लो कि मैं योग करता हूं, तो योग करो जैसे a प्लस बी प्लस सी को मैं ऐड करता हूं। आपसे मैं कह दूं इनको ऐड करो, कितना आएगा, तो आपको वैसे आंसर 6 आएगा। लेकिन ये 6 आपने कैसे निकाला? यहाँ 3 का सम आपने किया वैसे तो, लेकिन पहले आपने 2 का ऐड किया। 2 को ऐड करने के बाद एक रिजल्ट आया, जैसे 1 और 3 4 हो गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में आपने कितना ऐड किया? 2 ऐड किया, तो टोटल कितना हो गया? 6 आ गया। तो आप देखो, पहले आपने 2 को जोड़ा और जो आंसर आया वो आंसर पर्टिकुलर 4। अब फिर 2 को जोड़ा और एक नया आंसर आया। तो ये जो दो को आंसर अपन ले लेके और एक नया एलिमेंट प्राप्त कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन है, ये जो मैथमेटिकल रूल है, ये गणितीय नियम है, ये बाइनरी ऑपरेशन में आता है। अब सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, वैसे देखा जाए ना तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है। क्या होता है? कि फंक्शन होता है जो ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड होता है। ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड होता है। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया? सेट ए के लिए अगर अपन बात करें तो ए क्रॉस ए से लेके ए में डिफाइंड होता है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो ए क्रॉस ए टू ए में डिफाइंड होता है। इसमें क्या होगा कि सेट ए के कोई भी अपन दो एलिमेंट लेंगे, सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और दोनों एलिमेंटों को दिए गए मैथमेटिकल रूल में फॉलो करवाएंगे, तो एक नया एलिमेंट प्राप्त होगा। और जो नया एलिमेंट प्राप्त होगा वो उसी सेट में होना चाहिए जहां से आपने दो एलिमेंट लिए थे, और ये हर एलिमेंट के लिए अप्लाई होना चाहिए, तब वो ऑपरेशन उस सेट में बाइनरी ऑपरेशन होता है, वरना नहीं होता है। देखो, सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो वो क्या है। देखो, एक सेट है बेटा n। आर यू नो व्हाट n? n इज द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपने पास में n है। अब इस n में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? n में आते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलता जाएगा आगे, ऐसे चलता जाएगा। अब इसमें मैं एक ऑपरेशन लेता हूं। अब बाइनरी ऑपरेशन मोस्टली देखो, स्टार, थीटा, कोई भी सिंबल दे सकता है, लफाई, उसके द्वारा डिफाइंड होता है। जैसे इसमें मैं लिख दूं ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये है। अब ये क्या बाइनरी ऑपरेशन है क्या, यानी स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है इस एन में, ये आपको चेक करना है। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि आप कोई दो, स्टार का सेंस देखो पहले क्या है। ए स्टार बी, इसका मतलब होता है ए प्लस बी, यानी यहां दोनों को ऐड करना है। कोई बात नहीं है। आप इस सेट में बात कर रहे हो, तो इस सेट में आप कोई भी दो नंबर उठाओ। क्या बोल रहा हूं? इस सेट से कोई भी दो नंबर आप ले लिया, और वो दोनों नंबर आप यहां रखो।
तो मैं ए बी की जगह रख दिया, तो जो नया एलिमेंट ए प्लस बी जो आएगा, जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कहां होना चाहिए, इस एन में होना चाहिए। अगर हर एलिमेंट के लिए ऐसा है तब ये स्टार इस एन में बाइनरी ऑपरेशन होता है, वरना नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कहूं ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, इसका मतलब फॉर ए कोमा बी कहां से बिलोंग करेगा, एन से, तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कहां से बिलोंग करेगा, एन में करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कोई दो नेचुरल नंबर है, कोई भी दो प्राकृत संख्या है, उनका अपन सम करता हूं, उनको मैं ऐड करता हूं, तो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये भी एक नेचुरल नंबर है जो इससे बिलोंग करेगा, मतलब ए स्टार बी का जो आंसर आएगा वो इसमें बिलोंग करेगा। अब इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। यहां स्टार क्या द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहां स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, मैं देखो इसलिए नहीं है कि मैं मान लो आप कहोगे सर 5 और 3 ले लो, बिल्कुल दोनों एन से बिलोंग करते हैं, तो मैं 5 स्टार 3 का मान लिखूंगा, तो 5 माइनस 3 कितना आता है, 2 आता है। 2 इसमें मिला या नहीं मिला, मिला। बोलो बात सही है भाई, 2 इसमें मिला या नहीं मिला, मिला। तो इस सिचुएशन मैंने भाग 3 में मैंने आपको बताया था कि प्रूव करना और चेक करने में क्या अंतर होता है। चेक कर, इसमें आप क्या कर रहे हो कि बाइनरी ऑपरेशन है, चेक करना है। चेक करने का मतलब ऐसा एग्जांपल ढूंढो जो प्रतिबंध को, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो। तो देखो 5 और 3 लिया तब तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या हर के लिए होता है क्या ये? मैं कह दूं 3 और 5 ले लो, तो 3 स्टार 5 का मतलब 3 माइनस 5, -2 आता है, जो इस नेचुरल नंबर में नहीं है। तो कहने का मतलब कुछ नंबर के लिए आपको ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, आप इस एग्जांपल ढूंढने में कामयाब हो गए, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आई बात समझ में? मतलब कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, वो उसमें रखो, अगर जो आंसर आ रहा है तो हर एलिमेंट के लिए उसी में मिलता है, तब तो बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास कुछ लेता हूं, जैसे ये मैं बात कर रहा हूं किसमें, एन में। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? क्या ये बाइनरी ऑपरेशन? चलो यहां लिख दूं, मैं एक भी लिख देता हूं। क्या एन में ये बाइनरी ऑपरेशन है? देख लो आप ए और बी की जगह कोई ऐसी वैल्यू देखो एन में, एन का मतलब नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कोई भी दो नंबर लो, तो मैं ले लू मान लो कितना, 1 और 2 ले लेता हूं, 1 और 3 ले लेता हूं, कोई भी ले लेता हूं। आप ऐसा ढूंढो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो, तो आप कहोगे सर हमको तो कोई ऐसा एग्जांपल मिला ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो। आप कोई भी वैल्यू रखो, जैसे मैं रख लूं 3 और 4, तो ये क्या बनेगा, 3 + 4 - 3 × 4 7 - 12 -5 आ गया, जो एन में बिलोंग नहीं करता। बोलो बात सही है? इसका मतलब जो 3 भी बिलोंग कर रहा था एन में, 4 भी कर रहा था, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो एन में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब एन में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, एन में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। दूसरी बात, अब अगर अपने पास में कोई ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो उस कंडीशन में अपने पास में क्या क्या कंडीशंस आगे अपने को पढ़नी पड़ेगी। देखो अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर में क्वेश्चन आता है इस पर कंपोजिशन टेबल क्रिएट करने का। तो बाइनरी ऑपरेशन अगर है तो उसमें कंपोजिशन टेबल आपको ड्रॉ करनी हो, तो कैसे अपन कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन में कंपोजिशन टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखो, कि मान लो एक, देखो इधर बाइनरी ऑपरेशन है, कंपोजिशन टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे पहले अपन बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं
वो बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? क्रम विनिमय गुणधर्म, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आप सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि सम ऑफ टू सेट्स यूनियन फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन आल्सो फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आर यू नो अबाउट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? तो देखो बेटा, क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि उनका जो ऑर्डर है उसको इंटरचेंज कर दो, तो उस दौरान ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ता है तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आर में ए स्टार बी, कोई एक ऑपरेशन है स्टार, ए स्टार बी है, अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए, मतलब ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर आ जाए, मतलब ए की जगह बी कर दो और बी की जगह ए कर दो, तो उस सिचुएशन में अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तब वो तो स्टार को आप क्या बोलोगे? तो स्टार कैसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देन स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट, अब यहां पर आप देखो, सॉरी, स्टार फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर अपन बात करें, देखो जैसे आर में, चलो एन में बात कर लेता हूं मैं, एन में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो मुझे बताओ आप बी स्टार ए की वैल्यू क्या होगी? इसके अकॉर्डिंग बी प्लस ए। आर यू नो ए प्लस बी और बी प्लस ए तो बात एक ही है, बराबरी बात होगी, तो बराबर बात होगी तो आप क्या लिखोगे यहाँ? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों इक्वल है, सो स्टार फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अर्थात स्टार जो है वो क्रम विनिमय संक्रिया की पालना करता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलिए जी, दूसरी बात मैं कहूं आर में आपके पास दे दे ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी, क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? तो आप देखो स्टार का पहले कोई भी सेंस, पहले इसका अर्थ देखो बेटा, मीनिंग देखो कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है ए स्टार बी का मतलब है एक बार तो दोनों को जोड़ो, स्टार के दोनों साइड में एक बार तो दोनों को जोड़ो, फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ बी स्टार ए का मतलब एक बार तो दोनों को जोड़ो, तो जोड़ दिया, बी प्लस ए ऐड कर दिया, प्लस अब दोनों का मल्टीप्लाई बी। तो देखो ये क्या बराबर है क्या? दोनों ए बी जोड़ो चाहे बी, यहां तक तो सेम है, ए बी करो चाहे बी ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहोगे कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है, तो इससे स्टार क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं यहां पर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, मतलब स्टार का सेंस देखो क्या है। सबसे पहली बात, ये आर में है, स्टार का सेंस क्या है कि दोनों को ऐड करो फिर प्लस 1 करना है, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा है? बी प्लस ए और फिर प्लस 1 कर दो। क्या ये दोनों सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आप कहोगे कि ए स्टार बी की वैल्यू किसके इक्वल है? बी स्टार ए के इक्वल है। तो स्टार क्या है यहाँ पर? क्रम विनिमय है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, आराम से देख लो इसको कि स्टार जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है कि ऑर्डर को चेंज करने पर भी फंक्शन में कोई परिवर्तन ना हो तो वो प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। आप ए की जगह बी रिप्लेस करो और बी की जगह ए रिप्लेस करो तो जो आंसर आ रहा है उस पर कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात करूं, देखो आर में ए स्टार बी की वैल्यू है ए माइनस बी। अब आप मुझे बताओ बी स्टार ए की वैल्यू क्या मिलेगी? बी माइनस ए। क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होते हैं? नहीं होते, माइनस का फर्क आता है। तो मैं यहां लिखूंगा कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यहां बराबर नहीं है, इसलिए स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टार कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, यानी क्रम विनिमय को गुणधर्म को पालना नहीं करेगा ये स्टार। तो आप ध्यान से देख लो और नोट कर लो इसको। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद अपना नेक्स्ट आती है इसके अंदर, कॉम्यूटेटिव लॉ के बाद में एसोसिएटिव लॉ। देखो
एसोसिएटिव लॉ के बारे में आप जानते हो। एसोसिएटिव लॉ अपन एग्जांपल नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। अपने वीडियो के पार्ट नंबर 2 में एसोसिएटिव लॉ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि पार्ट नंबर एसोसिएटिव लॉ का ही था वो, केवल वही समझाया गया था उसमें। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखो एसोसिएटिव लॉ में अपने को क्या करना पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, साहचर्य नियम क्या कहता है कि कॉमोटेटिव में अपने को क्रम में आपको 2 एलिमेंट चाहिए थे, साहचर्य में आपको कितने एलिमेंट चाहिए, 3 चाहिए। एसोसिएटिव में आपको 3 एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी, 3 अवयव अपने को चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो स्टार में देखो ए स्टार बी की वैल्यू है आपके पास में a प्लस बी प्लस 1, a प्लस बी प्लस 1। अब ये है आर में, किसमें है, आर में। चल कोई बात नहीं। अब यहां देखो कि कॉमोटेटिव तो है ही, क्रम विनिमय तो है साहचर्य के लिए। सबसे पहले को लेट ए बी सी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आर से। 3 एलिमेंट लूंगा मैं जो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आर से। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप 3 को एक साथ ले, ठीक है। अब मान लो मैं पहले 2 को एक साथ लेके इसको छोड़ दूं या इन दोनों को एक साथ लेके पहले को छोड़ दूं, ये अगर इक्वल आते हैं, सेम आते हैं, तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, स्टार इज एसोसिएटिव। तो उस केस में तो एसोसिएटिव होगा, साहचर्य होगा, वरना नहीं होगा। मतलब शुरुआत वाली 2 को आप एक साथ ले और एक को छोड़ो, चाहे आप लास्ट वाली 2 को एक साथ ले और पहले को छोड़ दो, इस दौरान इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहां बात करूं इसमें कि ये आर में अपने को दे रखा था a स्टार बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1, तो मैं क्या करूंगा, 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, a b और c, तीनों के तीनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो आर में बिलोंग करने की सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 कर लूंगा। तो आपको देखो क्या गिवन है, a स्टार बी की वैल्यू a प्लस बी प्लस 1 है। अब आप सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, ये क्या है, a स्टार बी स्टार सी। तो पहले आप इन 2 को एक साथ लो, तो क्या है, इन 2 की जगह तो स्टार का अर्थ देखो क्या है, गौर से स्टार का अर्थ है कि एक बार तो ऐड करना है, जोड़ना है, और फिर प्लस में 1 करना है। तो मैं a स्टार बी का मतलब एक बार तो दोनों को मैं जोड़ूंगा, फिर प्लस 1 करूंगा। पहले a स्टार बी का अर्थ निकाल लिया, अब स्टार आगे सी पढ़ा है। अब देखो स्टार का क्या था, पहले दोनों को जोड़ना है, तो अब एक तरफ तो ये है और एक तरफ ये है, तो पहले तो दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस 1 प्लस सी, इधर वाला प्लस इधर वाला, दोनों को जोड़ दिया। अब प्लस 1 और करना था, ये प्लस, यानी ये 1 प्लस 1 तो यहाँ से आ रहा है पहले से ही, और 1 प्लस 1 बाद का आया, मतलब पहले तो इसकी जगह इसका अर्थ लिख दिया, a प्लस बी प्लस 1 स्टार सी एज इट इज। अब इसका क्या सेंस है, इसका मतलब है कि पहले तो इन दोनों को जोड़ो, ऐड कर दिया, प्लस 1 और करना है, कर दिया। अब ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, ये वैल्यू बनी a स्टार बी को एक साथ लेने पर। अब मैं क्या करूंगा, बी सी को एक साथ लूंगा, बी सी को एक साथ लूंगा तो क्या बनेगा, b प्लस सी प्लस 1, बी स्टार सी की जगह बी स्टार सी की जगह बी प्लस सी प्लस 1। अब देखो यहां एक बार दोनों को ऐड करो, पहला a दूसरा a, अब लास्ट में प्लस 1 करना है, तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, ये बना a स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। अब आप गौर से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आप देखोगे बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आप गौर से देखोगे कि a स्टार बी और स्टार सी की वैल्यू बराबर है किसके, इसके, कि कोई भी शुरुआत वाले 2 को साथ लो चाहे बाद वालों को साथ में लो। तो यहां पर क्या करोगे, सो स्टार इज एसोसिएटिव, मतलब स्टार जो है वो साहचर्य नियम की पालना करता है। बोलो इसमें कोई डाउट थोड़ी है, नहीं है। चलिए जी, उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव, बात थोड़ा सा गौर से देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव क्या होता है समझोगे
थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बताऊंगा इसकी मेन एक्सप्लेनेशन आपको मैं एक्सप्लेन करूं इसका वर्ड का सेंस क्या है, तब आपके पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। देखो, कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी नियम है, कोई भी संक्रिया है, कोई भी रूल है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला फिट करते हैं। उसमें बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। बाइनरी ऑपरेशन मींस कोई भी आप दो एलिमेंट लेते हो, दो एलिमेंट ले लिए मैंने, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, दोनों एलिमेंट ले लिए, दोनों के अंदर कोई ना कोई मैथमेटिकल रूल लगेगा, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई, कोई भी रूल लगे। रूल लगने के बाद एक रिजल्ट आएगा, यानी इन दो एलिमेंट के द्वारा एक तीसरा अपने पास आंसर बना। क्लियर है? मैं अगर इधर वाला एलिमेंट बदल देता हूं तो आंसर बदलता जाएगा, मतलब आंसर डिपेंड करेगा इन दोनों एलिमेंट्स पे। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, दो एलिमेंट ले लो, आंसर एक नया तीसरा थर्ड एलिमेंट आएगा। तो अब देखो तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, क्या बोला मैंने? आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो किसी भी ऑपरेशन में मैं इसको यूज करता हूं तो उसके साथ में जो मैं यूज करूंगा आंसर वही आ जाएगा। मतलब मैं मान लो बात करूं प्लस की, ठीक है, 2 + 3 5 आएगा। मैं यहां 2 के साथ में मैं 4 ऐड करूंगा तो 6 आएगा। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? अब मैं यहां लिखूं 0, मैं 0 में अगर 5 ऐड करूंगा तो 5 आएगा, 7 ऐड करूंगा तो 7 आएगा, 9 ऐड करूंगा तो 9 आएगा। तो यहां पर देखो बेटा 0 में इस प्लस के दौरान आप जो भी यहां ऐड कर रहे हो आंसर वही एलिमेंट वापस से आ रहा है। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है इसमें ये जो 0 है, ये 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, अब जैसे आप कहोगे सर 1 क्यों नहीं है? 1 × 5 की वैल्यू 5 आती है, 1 के साथ 7 लेता हूं 7 आती है, 1 के साथ 8 लेता हूं तो 8 आता है। ये क्यों नहीं है? आपने 0 कैसे बोल दिया? हम 1 पे भी तो आता है भाई, 1 के साथ इंटू यहां जो भी रखोगे आंसर वही आएगा, तो 1 के साथ भी तो वही एलिमेंट आता है। तो मैं कहूंगा सर 0 प्लस या कुछ भी लिखो आंसर वही आता है जो यहां रखोगे। तो आपको सर बात तो दोनों सेम है, तो यहां तो आप 0 को वैल्यू दिया, यहां मैं 1 को बोलूंगा। देखो यहां एडिशन हो रहा है, एडिटिव ऑपरेशन हो रहा है, तो इस सिचुएशन में तो इस ऑपरेशन के लिए तो 0 है। यहां ऑपरेशन चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लाई में संक्रिया के लिए अपने पास आइडेंटिटी तत्समक एलिमेंट क्या है? 1 है। मतलब इसके साथ मैं 5 लाता हूं तो 5 आता है, 7 लेता हूं 7 आंसर आता है, 8। तो जो यहां लेता हूं आंसर वही आ जाता है, यानी ये जो है आंसर वही ला देगा जो अपन इसके साथ लेंगे। 0 के साथ 7 लेता हूं तो आंसर 7 आ जाएगा, 5 लेता हूं तो आंसर है 5। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी याद रखना, नोट कर लो, जो एलिमेंट ला दे। क्या बोला? जो एलिमेंट ला दे वही आइडेंटिटी है। मतलब इस संक्रिया के लिए मैं बात करूं, जैसे मानो मैं प्लस के लिए बात करूं, मैंने 7 रखा, तो जो वापस 7 ही ला दे अपने को, तो यहां जो भी रखूंगा वो इसका आइडेंटिटी होगा, तो मैं 0 ही रखूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मान लो 7 को मैं क्या रखूं, देखो यहां मैं इंटू 7 रखता हूं तो 7 ही ला दे, तो यहां मुझे 1 करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो 1 आइडेंटिटी हो गया, इसके लिए 0। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जो अवयव ला दे वो तत्समक होता है। दोबारा बोलो, जो अवयव ला दे वो तत्समक होता है। इट मीन्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट की अपन बात कर रहे थे कि जो एलिमेंट ला दे वही आइडेंटिटी, रिजल्ट एलिमेंट ला दे वही क्या होता है? आइडेंटिटी। मतलब स्टार है, मैं ई बात करता हूं, ई स्टार में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई के साथ में मैं अगर कोई एलिमेंट रखता हूं ए, तो वापस ए आता है, या ए के साथ में मैं ई को रखता हूं तो वापस ए आता है। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या, ए स्टार ई की वैल्यू क्या मिलेगी? ए ही मिलेगी। मतलब वापस ए, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो आइडेंटिटी के साथ तो जो भी लोग आंसर वही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो वो होता है जो एलिमेंट ला दे। तो अगर ए का आंसर ए ला रहा है तभी तो ये आइडेंटिटी है, तो मैं उल्टा बोलूं कि ई आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब जो लोगे आंसर वही आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो एलिमेंट ला दे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल
ए प्लस बी प्लस वन। आइडेंटिटी बताओ जी इसमें क्या होगी, क्या होगी इसमें आइडेंटिटी, लगाओ सोचो। क्या है, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये एक तत्समक अवयव है, तो बोलो क्या आएगा, ए स्टार इज इक्वल टू ए। ए स्टार ई की वैल्यू क्या आएगी, ए। ए स्टार ई की वैल्यू ए आएगी, तो स्टार का अर्थ क्या है, आपको तो ई निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो ए स्टार ई, तो ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी प्लस वन, तो ए स्टार ई का मतलब ए प्लस ई प्लस वन। तो ई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू माइनस वन, इक्वल टू माइनस वन। यानी इसके लिए जो आइडेंटिटी आई वो क्या है, अपने पास में माइनस वन आई। कैसे, कुछ लिख लो भाई, माइनस वन स्टार, अब इसके साथ फाइव रखते हो तो माइनस वन, फाइव प्लस वन से वन कट गया, आंसर फाइव आ जाएगा। सेवन रखो, मतलब माइनस वन के साथ इस ऑपरेशन में कुछ भी रखो, आंसर वही आएगा। तो आइडेंटिटी के लिए आपको ए स्टार ई इज इक्वल टू ए रखना है, नोट कर लो। ए स्टार ई को ए रखना है, ए स्टार की जगह यहां इसका सेंस लिख देना, ई की वैल्यू निकाल लो, वही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, कोई डाउट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। प्रतिलोम कैसे याद करना है, देखो मुझे बताओ तत्समक क्या होता है, जो अवयव लाते हैं। ए स्टार इज इक्वल टू ए से अपन ई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस 1 आ जाए, आप कहोगे सर 1/5, 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5, तो 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 1 है, सॉरी 1/5 है, और एडिटिव इनवर्स इसका -5 है। क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए है क्योंकि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है। एडिटिव इनवर्स इसलिए है क्योंकि इसमें ऐड करने पर आइडेंटिटी एडिशन की आइडेंटिटी आ रही है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है इसमें। तो कहने का मतलब जो आइडेंटिटी ला दे, जो तत्समक ला दे, वो तो होता है प्रतिलोम। दोबारा बोलो, जो तत्समक ला दे वो प्रतिलोम, और जो अवयव ला दे वो तत्समक। यानी ए स्टार ई का आंसर वापस ए ला दे वो तो तत्समक, और जो वापस ई ला दे वो प्रतिलोम। यानी एक्स प्रतिलोम है क्योंकि आंसर तत्समक ला रहा है, या ई तत्समक है क्योंकि आंसर वापस वो अवयव ला रहा है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट ला दे वो आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी ला दे वो इनवर्स। इस बात को गौर कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करूं उसी में, जैसे आर में ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। आपको ये बोला कि किसी एलिमेंट ए का इनवर्स बताओ जी क्या होगा, तो पहले ए का इनवर्स क्या होगा, जो आइडेंटिटी ला। इनवर्स कौन होता है, जो आइडेंटिटी ला दे, जो तत्समक ला दे वो इनवर्स होता है। तो यहां तत्समक ला दे तो तत्समक है क्या, पहले ये तो पता होना चाहिए। तो इनवर्स निकालने से पहले आपको तत्समक निकालना पड़ेगा, आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा। माना यहां पर क्या लिखो, ई क्या है, ई इसका तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप क्या कहोगे इसमें, ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए स्टार ई की वैल्यू वापस ए लिखेंगे। क्यों रखा, क्योंकि पहले मुझे तत्समक निकालना है, ई निकालना है। तो ए स्टार ई का मतलब ए प्लस ई प्लस 1, तो इससे ये कट गया, तो ई की वैल्यू आ गई -1। अब x इज
द इनवर्स ऑफ ए, एक्स क्या है, ए का प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम वो होता है जो वापस, तो ए स्टार एक्स बराबर ई आएगा, समझना दोबारा, वापस बराबर में ए रख दूं तब तो तत्समक, और बराबर में तत्समक लिख दूं तो प्रतिलोम। अब बताओ क्या आएगा, ए प्लस एक्स की वैल्यू ए स्टार एक्स की वैल्यू ए प्लस एक्स प्लस वन। अब ई की जगह अपने पास क्या था, माइनस वन, तो एक्स प्रतिलोम था ना, एक्स की वैल्यू निकाल लिया, तो माइनस वन तो इधर एज इट इज, और माइनस का वन ये हो गया और माइनस हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई -2 माइनस ए, ये इसका इनवर्स आ गया जी, -2 माइनस ए। कोई डाउट नहीं? अब ये तक प्रतिलोम क्यों है, क्योंकि -2 माइनस ए के साथ में यहाँ कोई भी लिमिट लगो तो आंसर वापस आंसर आइडेंटिटी आएगा, -1 ही आएगा, नोट कर लो। बस ये ध्यान रखो आप, तो ए स्टार ई का मान ए तो रखेंगे तब आइडेंटिटी निकालने के लिए, और ए स्टार एक्स का मान ई रखेंगे जब तत्समक निकालोगे तब। आराम से नोट कर लो इसको पूरे को कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट, अपना 10 एग्जाम्पल हो चुके थे, 11th एग्जाम्पल आपको दे रखा है रिलेशन आर में, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, एक ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, इसमें क्रमिक में है क्या, साचर्य है क्या, सब सारे रूल्स इसमें पूछ लेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखो सबसे पहले कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय विनिमय, कॉमोटेटिविटी देखो, क्रम विनिमयता देखो क्या है, क्रम विनिमयता में आप लिखोगे ए स्टार बी की वैल्यू आपको दे रखी है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो आप इसका उल्टा निकालोगे, क्या ये दोनों बराबर है, सेम है, तो आप लिखोगे स्टार कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, स्टार इज कॉमोटेटिव। क्रम विनिमय है। फिर अपन लेते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, देखो डन, साथ चलिए था क्या, इसमें 3 एलिमेंट लेंगे ए बी और सी, जो कहां से बिलोंग करेंगे, आर में। ए स्टार बी की वैल्यू आपको दे रखी है ए प्लस बी माइनस ए बी, ये अपना है एग्जाम्पल नंबर 11। ए स्टार बी की वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी माइनस ए बी, आपको चाहिए एसोसिएटिव में, साचर्य में 3 अवयव चाहिए, तो ए स्टार बी का इसका बोलो, पहले तो इसका अर्थ लिखो क्या आएगा, दोनों को ऐड किया माइनस दोनों का गुणा, फिर स्टार सी। अब देखो स्टार का क्या अर्थ था, दोनों को जोड़ा, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहां सबसे पहले दोनों को जोड़ो, तो ये आएगा माइनस ए बी प्लस सी, दोनों को जोड़ दिया, माइनस, अब इन दोनों का गुणा, गुणा क्या करेंगे बोलो, पहले दोनों को जोड़ दिया, माइनस, ए स्टार बी का अर्थ क्या था, पहले ए प्लस बी, ए की जगह इतना, पहले ए प्लस ये दोनों को जोड़ा, माइनस, अब इन दोनों का गुणा,
तो ये आएगा a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी हो जाएगा। तो ये आएगा a प्लस, ये वैल्यू आई a स्टार बी स्टार सी में, इन दो को एक साथ लेने पर a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। अब दोनों को शुरुआत में ले ली, अब लास्ट वाले को साथ लो, बी सी को। पहले बी स्टार सी का मतलब क्या है, तो एक बार तो दोनों को जोड़ो और माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। अब एक बार तो दोनों को जोड़ो माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, एक के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना ए। देखो एक बार दोनों को जोड़ लिया, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस और माइनस प्लस का ए बी सी। तो ये बन गया ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बन गया अब देखो आप दोनों को, ये और ये सेम बन रहा है, तो आप कहोगे ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू इसके बराबर बन गई। बराबर बन गई तो क्या कहोगे, स्टार इज एसोसिएटिव, यानी स्टार कौन सी संक्रिया है, सहचर्य है। कर्म विनिमय में तो ए स्टार बी का मतलब बी स्टार ए निकालो, दोनों सेम आ गया। सहचर्यता में तीन ले लो, दो को एक साथ ले लिया और एक को अलग कर दिया। दोबारा इसको आराम से देख लो और नोट कर लो इसको वीडियो को रोक के। रोक कर नोट कर लेना इसमें, है ना। उस अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तो कर्म विनिमय और सहचर्यता दो ही हुई है इसमें, एसोसिएटिव और कॉमोडेटिव दो ही हुई है अभी। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है वो निकालना और इनवर्स निकालना, सारा चीजें अब अपने को निकालनी पड़ेगी। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तत्समक अवयव क्या होता है। माना स्टार का अवयव ई है, मतलब लेट ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या लिखोगे आप, एज वी नो। तत्समक के लिए मैंने क्या बताया था, तत्समक कौन होता है, जो एलिमेंट ला दे। बराबर ए किसमें आता है, ए स्टार ई बराबर है ए। तो ए स्टार ई की वैल्यू बताओ, ए स्टार या ए प्लस ई माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, स्टार का तो ए था, इक्वल टू ए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आइडेंटिटी की, वो क्या है, ई है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की। तो बोलो ई माइनस ए ई बराबर, इस ए को उधर ले गया, इधर ई कॉमन आ गया, बराबर में जीरो बच गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया इसमें, जीरो। अब आपके पास में इनवर्स प्रतिलोम निकालना। प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, माना ए का प्रतिलोम क्या है, x है, इट मीन्स x इज इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स कौन होता है बेटा, मैंने क्या कहा था कि जो अवयव ला दे इक्वल में वो आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी ला दे वो इनवर्स। इसी पे जोर दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, ए स्टार एक्स इक्वल टू ई। तो बोलो ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू ई की वैल्यू है जीरो।
अब बताओ किसका वैल्यू निकालनी थी, एक्स की। एक्स को इधर रख लो, x माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, इधर जाके ए हो जाएगा माइनस का, x कॉमन आ गया 1 माइनस ए, तो x की वैल्यू आ गई माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, या ऊपर प्लस का करते हो तो नीचे a माइनस 1 कर दो, ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके, तो ये इनवर्स एलिमेंट हो गया। फटाफट इसको नोट कर लो, ज्यादा जोर वाला काम नहीं है। अब इसमें एक एग्जांपल है 12th, देखो क्या है 12th एग्जांपल है, वो है एस ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए सी कोमा बी सी प्लस डी। अब इस स्टार का सेंस देखो क्या है, बोलो क्या है स्टार का सेंस क्या है, बोलो। यहां से ये एलिमेंट मिला, कहां से मिला ये, देखो स्टार का अर्थ क्या है, पहला एलिमेंट जो आ रहा है एसी, वो तो इन दोनों के पहले पहले का मल्टीप्लाई आ रहा है, इन दो, इधर का भी पहला इधर का भी पहला, दोनों के पहले पहलों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, बीसी यानी बीच वालों का दोनों का मल्टीप्लाई प्लस लास्ट वाला डी, मतलब पहले वालों को करेंगे तो एसी, बीच वालों का प्लस डी करेंगे तो लास्ट वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले कॉमोडेटिव कर्म, देखो बेटा क्या है, ए बी स्टार सी डी क्या आएगा बोलो, पहले तो पहले वालों का ए सी कोमा, दूसरा आएगा बीच वालों का मल्टीप्लाई प्लस लास्ट वाला है, तो अब इसका उल्टा करो, सी डी स्टार ए बी, तो पहला एलिमेंट जाएगा पहले मल्टीप्लाई, पहले वालों का मल्टीप्लाई, पहले वाला मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बोलो सी ए, और लास्ट का एलिमेंट आएगा बीच वालों का मल्टीप्लाई डी ए प्लस लास्ट वाला एलिमेंट, क्या ये दोनों सेम है, तो पहला तो सेम है लेकिन बाद वाला सेम नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर में सेम होने का मतलब दोनों सेम होने चाहिए, तो आप लिखोगे ए बी स्टार सी डी इज नॉट इक्वल टू, सी डी को पहले लिख दूं और ए बी को बाद में लिख दूं, नॉट इक्वल आ गया तो क्या लिखोगे, सो स्टार इज नॉट कॉमोटेटिव, स्टार कॉमोटेटिव यानी क्रम विनिमय नहीं है। चलो दूसरा इसमें आता है अपने पास में एसोसिएटिव लॉ, सर्च में क्या होता है, सर्च में आपको लेना पड़ेगा ए स्टार बी सी स्टार सी डी ए बी सी डी, और एक आपको लेना पड़ेगा ई कोमा एफ, तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो देखो क्या हमें यहां करेगा, ए कोमा बी स्टार सी डी और ई एफ, मैं शुरुआत वाले दोनों को एक साथ लिख लेता हूं, और इसका अर्थ क्या आएगा बताओ, तो इसमें देखो आगे स्टार तो ई कोमा एफ रहेगा, लास्ट वाला कैसा, ए बी स्टार सी डी का बोलो क्या रहेगा, तो पहले तो पहले वाला फिर बीच वाला प्लस डी, अब बोलो स्टार का अर्थ क्या है, पहले तो पहले वाला, तो पहले वाला इधर तो ए सी इधर ई, तो ए सी, अब बीच वाला मल्टीप्लाई, तो ई को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो बी सी ई प्लस डी ई, बीच होगा प्लस लास्ट वाला इसमें जोड़ना था, ये आया, ये इक्वेशन हमारे पास। अब आप निकालो ए बी
सी डी ई एफ स्टार, लास्ट वाले दोनों को साथ ले लो तो ए बी तो एज इट इज स्टार। इसमें पहले तो सी ई आएगा, पहले वालों का मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट आएगा बीच वालों का मल्टीप्लाई प्लस एफ। अब बोलो इसमें क्या आएगा, फिर स्टार लग गया तो पहले वालों का मल्टीप्लाई ए सी ई, अब आएगा बीच वालों का मल्टीप्लाई तो बी सी ई प्लस लास्ट वाला जोड़ दो। अब देखो ये इक्वेशन नंबर पहले ए सी ई है दोनों में, फिर बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ से मिल रहा है तो आप लिखोगे ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। मैं पहले वाले दो को साथ ले चाहे बाद वाले दो को साथ ले, सेम ही आ रहा है। तो स्टार कैसी हो गई, क्रम विनिमय भी हो गई और स्टार कैसी है, साचली भी, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करती है। इसके बाद इसमें आता है अपने पास में, नोट कर लो इसको, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, देखो बेटा तत्समक अवयव क्या होता है। देखो तत्समक कौन होता है, मैंने बताया था आइडेंटिटी क्या था, जो एलिमेंट ला दे। तत्समक वो होता है जो अवयव ला दे। तो अवयव कैसे आएगा बोलो, तो इसमें क्या होगा, माना अब इसमें तत्समक एक एलिमेंट ई नहीं ले सकते अपन, अब ई को मा एफ दो लेने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि ये दो के अंदर है। तत्समक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, तो बोलो क्या आएगा, ए स्टार तत्समक इक्वल टू एलिमेंट आना चाहिए। तत्समक के ए स्टार ई की जगह है तो वापस एलिमेंट ही आ गया। इसका अर्थ बोलो कि आपको तो ई रैप की वैल्यू निकालनी है, तो बोलो क्या आएगा, पहला एलिमेंट रहेगा ए, अब आएगा बी ई प्लस एफ बराबर ए कोमा बी। अब बोलो कंपेयर करो, तो ए ई की वैल्यू ए आ गई तो ई की वैल्यू तो आ गई 1। अब बी ई प्लस एफ की वैल्यू आई बी, तो बी और ई की वैल्यू 1 प्लस एफ बराबर बी, बी से बी कट गया, एफ बराबर क्या आ गया 0। एफ बराबर 0 आ गया तो क्या लिखोगे आप, अतः है तत्समक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई कोमा एफ यानी 1 कोमा 0 है। ई की वैल्यू 1 आई, एफ के लिए पहले का इक्वल कर लिया, दूसरे को दूसरे के इक्वल कर लिया। अब इनवर्स प्रतिलोम, तो लेट एक्स कोमा वाई क्या है, इसमें प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम कौन होता है, तो तत्समक ला दे, आइडेंटिटी ला दे, यानी प्रतिलोम वो होता है जो तत्समक ला दे, आइडेंटिटी एक चीज ला दे। तो ए कोमा बी के साथ में इसको एक्स कोमा वाई को यूज करूंगा तो आइडेंटिटी आएगी। अब इसका सेंस निकालो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसका अर्थ क्या है स्टार का, पहले तो पहले वालों का मल्टीप्लाई, फिर बीच वालों का मल्टीप्लाई प्लस लास्ट वाला 1 कोमा 0। कंपेयर करो तो ए एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 1/a, बी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0, एक्स की जगह 1/a, तो बी अपॉन ए कोमा वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। तो क्या आ जाएगा बोलो, इनवर्स क्या आएगा इसका बोलो, x कोमा 2y, ये इसका इनवर्स आ गया जी। कोई डाउट है, चलो कोई डाउट नहीं है, तो ये आप इसमें नोट कर लो। और अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा
उसमें अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आज आप सारी अपनी प्रॉब्लम्स भेज देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कंपोजिशन टेबल प्लस आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो पहले चैप्टर से रिलेटेड वो कंप्लीट करते हुए मैं इसको टोटल 6 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो आज ये 5वां लेक्चर है, 6ठे लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जितनी जल्दी हो सके आप इसके सारे क्वेश्चन एग्जांपल निकाल लें। शायद लगभग मोस्टली मैं बता चुका हूं, फिर भी कोई रहे तो आप मुझे पूछ लेना और ये नोट कर लेना। धन्यवाद। लेकिन जो भी आप चैनल देख रहे हो कम से कम एक जरूर है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।